Welcome students, this is Leena ma'am and we are studying the second chapter of NCERT science book of class 8, that is microorganisms, friend and foe. This video is the third part of this chapter. Links of part 1 and 2 is given in the description section. Children, keep watching the further videos to complete the entire chapter. In this video we are going to start from the topic vaccine. Okay, let us start then. Here Paheli is thinking one of the question, why are children or infants given vaccination? Okay, you must have heard about the term vaccination, isn't it? What is that? Is that any medicine that is curing any of the disease? क्या उससे कोई disease ठीक होता है? Actually vaccination का क्या process है वो देखेंगे हम. अभी तक हम सब के दिमाग में ये क्या था, आप सब सोच रहे होंगे बच्चों कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वैक्सीन दिया जाता है और कोई डिजीज़ को ठीक किया जाता है, राइट? बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू. लेट अस सी व्हाट इज़ दैट. व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स क्या होता है? जो माइक्रोब्स डिजीज़ कैरी करता है उसको पैथोजेन कहा जाता है. ओके, सो when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. Invader यहाँ पे क्या है? Invader का मतलब क्या होता है? Outsider. Outsider यहाँ कौन है? Disease carrying microbe. ये जो पैथोजन, disease carrying microbe यानी पैथोजन, ये पैथोजन जब एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, अपने आप बॉडी में से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है. एंटीबॉडीज है क्या? बेसिकली ये प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, उसका कॉम्पोजिशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट इज अ प्रोटीन. सो ये बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं उस इन्वेडर, उस पैथोजन से फाइट करने के लिए. ये एक्चुअली वही इम्यून सिस्टम है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म इम्यून सिस्टम, इजंट इट? तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना है. अभी ये कोरोना के लिए बोला जा रहा है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इम्यून सिस्टम को चेक करना है, ऑल दैट. ओके, सो द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन. मतलब क्या होता है? जब कोई पैथोजन एंटर करता है बॉडी में, बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है और उसको उसके साथ फाइट करता है. ओके, एंड ये चीज़ जो जिस टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, इस चीज़ को बॉडी याद रखता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये पर्टिकुलर माइक्रोब्स एंटर करे तो उसके साथ ये फाइट कर सके. और जो कुछ एंटीबॉडीज बच गए होते हैं बॉडी में रहते हैं, वो इमीडिएटली उस पैथोजन को देखते ही बहुत सारे प्रोड्यूस होने लगते हैं और फाइट करते हैं और हम डिजीज से ठीक हो जाते हैं. ओके, सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज. सो ये वैक्सीन क्या होता है? ये एक्चुअली वही डिजीज, वही पैथोजन, वही माइक्रोब्स, आइदर डेड फॉर्म और वीक फॉर्म का माइक्रोब्स होते हैं. सो वैक्सीन में क्या रहता है? डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, उसको इंजेक्ट किया जाता है एक हेल्दी बॉडी में ताकि उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो. और एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होता है उसका कुछ सैंपल बॉडी में रह जाए और नेक्स्ट टाइम जब उसी टाइप के एक्टिव अलाइव कोई माइक्रोब्स एंटर करे आपके बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए, उस टाइम ये एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके साथ लड़के उसको उस डिजीज को ठीक करे. गॉट इट? द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी. We are protected from the disease causing microbes. वो जो पहले हमने एक वैक्सीन डाल के टेस्ट कर लिया था और उस समय जो एंटीबॉडीज बॉडी ने प्रोड्यूस किया था और उसको किल किया था, वही एंटीबॉडीज कुछ सैंपल, जैसे मैंने कहा था आपको वैसे ही समझना पड़ेगा, बॉडी में वो उसी टाइप के एंटीबॉडीज रह जाते हैं. जैसे ही उस माइक्रोब को देखते हैं दोबारा बॉडी में, इमीडिएटली वो प्रोडक्शंस इंक्रीज करने लगता है और वो फाइट करते हैं और हम उस डिजीज से क्योर हो जाते हैं. ओके, दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स. ऐसे ही ये वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन ऐसे ही काम करता है. तभी ये डिजीज होने से पहले इसको दिया जाता है. ये प्रिवेंटिव मेजर होता है.
right? Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccinations. ये जो some diseases के नाम हैं, ये सब vaccination के थ्रू क्योर किया जाता है. ओके, सो ये सारे डिजीजेस जो है कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये सब आप लोगों ने सुना होगा. इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. ये साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को 1978 में डिस्कवर्ड किया था. ओके, in your childhood you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Yes, of course, you must not be remembering, but it is there, you must have taken. आप सब ने लिया हुआ है. कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेस? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. कुछ आपने सुना होगा, कुछ आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो और एक लिस्ट बना लो, और उसके लिए आपने वैक्सीनेशन किया था या नहीं, ये भी आप एक लिस्ट में बना के इसका एक नॉलेज ले लो. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. ये सारे डिजीजेस के वैक्सीन्स जो हैं नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन TV and newspaper regarding protection of children against polio under Pulse Polio program. You must have heard about Pulse Polio program, isn't it? दो बूंद जो बोला जाता है, isn't it? वो पोलियो ड्रॉप होता है, ओरली दिया जाता है बच्चों को. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. ये जो ड्रॉप दिया जाता है ये वैक्सीन है. ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. ये स्मॉल पॉक्स के लिए भी ऐसे कैंपेन लिया गया था जैसे पल्स पोलियो का लिया जाता है, और ये करने के बाद फाइनली इसका ये कम्प्लीटली वैनिश हो गया था, इरेडिकेट हो गया था. इरेडिकेट मतलब वो वैनिश हो जाना फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का बहुत सारे पार्ट में से ये स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट हुआ था ड्यू टू दिस वैक्सीनेशन प्रोसेस, राइट? These days, vaccination are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अब ये जो वैक्सीन्स है ये बहुत भारी मात्रा में बनाया जा रहा है using microorganism to protect human also or animals also from many diseases. Okay, so this is also one of the friendly behavior of microorganism, how they are friendlier to us. ओके, एक वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है. एंड अदर यूजफुलनेस हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट सेक्शन में. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा था. अब इसको देखते हैं क्या लिखा है. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया, एक तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम. ओके, और एल्गी जो यूज होता है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले आते हैं और उसको सॉइल में डाल देते हैं ताकि ये सॉइल जो है नाइट्रोजन में भारी मात्रा में पाया जाए, और नाइट्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीज इन फर्टिलिटी of the soil, right? These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Okay, children, just remember ये जो term है ये यूज होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का अगर दो एग्जाम्पल पूछा जाए, बैक्टीरिया में कौन है, राइजोबियम, और एल्गे में कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गे. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट. क्लियर? नेक्स्ट ये उसी का ही एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे. ये राइट साइड का जो पिक्चर है वो देखो, ये दिस वन इन ए ग्रुप, एंड ये क्लोज व्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाला पिक्चर. ओके, नाउ अनदर यूटिलिटी इज योर क्लीनिंग द एनवायरमेंट. दैट ऑल्सो वी हैव लर्न इन द फर्स्ट इन द बिगिनिंग, isn't it? So what is that? Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. So पहली और बुजो ने पहले भी देखा था कि उनके गार्डनर जो है मैन्योर प्रिपेयर कर रहा है.
तो उन्होंने क्या किया, अपने नेबरहुड से प्लांट्स, वेजिटेबल्स ये सब कलेक्ट करने लगे। हाँ, कहाँ से? नियर बाय हाउसेस से और गार्डन में से। दे पुट देम इन ए पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ये जो गड्ढा खोद के वेस्ट डिस्पोजल किया जाता है उस सबको उसमें डालने लगे। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू manure. After some time, matlab not 1 or 2 day or 1 or 2 hour, it is talking about 3 to 4 weeks. It takes time to decompose, right, and to convert into a manure. Bujo and Paheli wanted to know how this could happen. ये बुजो एंड पहली जो हैं वो दोनों को ये बहुत क्यूरियस हो गए कि जानना चाहते थे कि ये होता कैसे है। उन्होंने कैसे लर्न किया इसके बारे में? इन्होंने एक एक्टिविटी किया। ये एक्टिविटी 2.5 में लिखा हुआ है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? टेक 2 pots and fill each of the pot with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. What you will observe? You will find that what? In pot A, that will be decomposed, but not in pot B, because we have already learnt about the biodegradable and non-biodegradable substance, isn't it? So, do you find any difference in the content of the 2 pots? If so, what is the difference? What is the difference? What is the difference, children? Here, the difference is that one will convert into manure and the other pot B, whatever things is been put on into it, that is not converted into manure, isn't it? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How could this happen? ये हुआ कैसे? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. हमने ये पहले भी पढ़ा है, microbe convert करता है, decomposition में help करता है और convert करता है into manure, isn't it? The nutrients released in the process could be used by the plants again. Okay, did you notice that in pot B the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? Okay, the microbes could not act on them and convert them into manure. Microbes उसको convert नहीं कर पाते हैं manure में, जो भी चीजें हमने pot B में डाले थे. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हमने बहुत बार देखे होंगे dead organic matter जो है वो सड़ा हुआ, गला हुआ हमें मिलते हैं. Okay, you find that they disappear after some time. वो पड़ा हुआ रहता है आप, लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वो वैनिश हो जाता है. This is because the microorganism. Okay, this is because of whom? This is because of the microorganism. Because what they did? Decompose dead organic waste or plant and animal, converting them into a simple substance. जो complex substance होते हैं, जैसे डेड ऑर्गेनिक वेस्ट और प्लांट और एनिमल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल्स. क्योंकि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज बीन यूज्ड अप बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, पहले तो प्लांट लेता है, उसके बाद प्लांट को खा के एनिमल भी उसको यूज करता है इनडायरेक्टली, राइट? Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. समझ आ गया बच्चों? तो ये से ही माइक्रोऑर्गेनिज्म डिग्रेड करता है हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को एंड एनवायरनमेंट को क्लीन करके हमें हेल्प करता है. ओके, दैट्स ऑल इन द यूजफुलनेस. So we will in the next video we will see the next topic, that is the harmful microorganism. Okay, so revise it, read it again and again, children. Keep doing the important questions that I am giving. Until then, bye bye.